चाहिए, पहले बोलने दीजिए उसके बाद बोलना। शिक्षा सभी को चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को, सभी कम्युनिटी के बच्चे को एजुकेशन का मस्ट नीड है, सभी को हेल्थ और इकोनॉमिकल सिस्टम का मस्ट नीड है, सभी को इलाज की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी ने एजुकेशन और हेल्थ और इकोनॉमिकल सिस्टम को अप ले जाने का काम किया दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता जानती है इस चीज को मैडम, दिल्ली की जनता जानती है। भ्रष्टाचार अभी कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं कि हम जब आएंगे तो हम सबसे पहले अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। वो बहुत अच्छा है, आप अग्निवीर खत्म करो। यार आपके टाइम पे आर्मी वाले कश्मीर में पत्थर खाते थे, लोग उन्हें पत्थर मारते थे। आज के टाइम में कोई हाथ लगा के दिखा दो फौजियों को, गोली डाल देगी अंदर। आप ये बताइए कि अग्निवीर से आप खुश हैं? मैं तो तैयारी करता था, मैं खुश तो नहीं हूँ अग्निवीर से। अच्छा। मैं मानता हूँ ये स्कीम गलत है, पर जो आर्मी को जो पावर दी गई है, जो उनको स्ट्रेंथ दी गई है इस टाइम पे कश्मीर में, जो वो मतलब उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता ना, वो उस चीज़ से मैं खुश हूँ। वो बहुत अच्छा किया है। तो आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि छोड़ दिए? मेरी अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ मैं। कांग्रेस के राज में सिलेंडर था 450 का, आज हो गया 1200 का। मोदी जी आए तो अब पूरे चांसेस है होगा 1500 का। 10 साल के बाद मोदी जी को इतनी शर्म नहीं आती कि एक भी भाषण में काम का जिक्र ही नहीं है। इतनी शर्म की बात है, इतनी एक मिनट उन्होंने बोला 400 रुपए का सिलेंडर, रुक जा, कांग्रेस के टाइम में 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 का है। इनसे पूछिए, तुम जब कांग्रेस के टाइम में 10,000 की जॉब कर रहे हो, आज भी 10,000 में कर रहे हो। आज ये बंदा 1 लाख रुपए उठा रहा होगा और सिलेंडर के ऊपर बोल रहा है। सैलरी इसको बढ़ी हुई चाहिए, घर इसको महंगे बेचने और सिलेंडर पे इसको दिक्कत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट का रेट खोलिए, 1385 रुपए का सिलेंडर बिक चुका है भारत के अंदर, विदाउट सब्सिडी बिक चुका है भारत। जिस बंदे ने 10 साल के कार्यकाल में 16 एम्स बनवा दिए, भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनवा दिया, अभी क्या था वो अटल सेतु बनवाया, क्यों नहीं आना चाहिए वो बंदा? कहाँ गलत है वो? मतलब 400 का घर खरीदा हुआ आज तुम्हें 40 लाख में बेचना है, और बहन जो 400 का सिलेंडर तुम्हें आज भी 400 का चाहिए। मतलब कोई सेंस बन रहा है इस बात का? यार देश तरक्की करेगा तो महंगाई भी तो बढ़ेगी। हमारे भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट है, इस पे कोई बात नहीं करता। आप सिंगापुर जाके देखिए, यूएस जाके देखिए, वहाँ पर इंटरनेट के प्राइस देखिए आप। हमारा तो कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम आए हुए हैं लाल किला पर, और यहाँ पे क्या है कि लोगों से उनका ओपिनियन जानना चाहते हैं कि आखिर में मौजूदा जो सरकार है हमारे देश में पिछले 10 साल से कहीं ना कहीं राज कर रही है, वो सरकार में कुछ गरीबों के लिए, जनता के लिए कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए हम काम पे बात करते हैं। उनका क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। क्यों बीजेपी चाहिए? मैं क्यों बीजेपी चाहिए, मैं इसके 10 रीज़न गिनवा दूंगा, और कांग्रेस नहीं चाहिए इसके भी गिनवा दूंगा। सबसे पहले हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रही। आप पॉपुलेशन देख रहे हो भारत की, उस पर कंट्रोल है लोगों को? नहीं है। इसके लिए एजुकेशन जरूरी है ना? एजुकेशन ज़रूरी है। कौन पढ़ा रहा है? आप आज भी देखो, जो माता पिता नहीं पढ़े ना, वो अपने बच्चों को भी यही सोच रहे हैं कि वो भी दिहाड़ी मजदूरी करे। कहीं कंस्ट्रक्शन होती है, आप जाते हो, उनके बच्चों को देखते हो, कभी पूछना, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, वो चाहते हैं हमारे बच्चे भी यही करें। पहली ये बात। दूसरा ये है कि कांग्रेस की क्यों नहीं आनी चाहिए। पहले हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट के ऊपर मोदी जी क्यों आने चाहिए, मुझे ये बताइए। अच्छा, जिस बंदे ने 10 साल के कार्यकाल में 16 एम्स बनवा दिए, भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनवा दिया, अभी अटल सेतु बनवाया, क्यों नहीं आना चाहिए वो बंदा? कहाँ गलत है वो? आपने एक दूसरी सरकार को 70 साल दे दिए, और जो अब नई सरकार आई उसको 10 साल में आप जज कर रहे हो, ये तो चीज़ गलत है ना। अब एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। देखो, बेरोजगार दो तरह के लोग हैं, या तो जिसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, या तो जिसके पास स्किल्स नहीं है, या तो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। ये जिसके पास स्किल्स है ना, वो बेशक 15 से 20 हज़ार भी कमा रहा है, पर वो एम्प्लॉयड है। तो बेरोजगारी कहाँ है? कौन है बेरोजगार? जिसको नॉलेज नहीं है, बेरोजगार सिर्फ वही है। फिर लोग इस पे बात करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, 15 से 20 हज़ार पे उनका गुजारा नहीं होता है। मैं दूंगा जवाब। पहली बात तो ये, यहाँ पर चांदनी चौक में जिन्होंने मतलब एक टाइम पे घर खरीदे होंगे, 2-2.5 लाख में उनको यहाँ पर मिल गई होंगी दुकानें, आज के टाइम पे उसका रेट 50-60 लाख होगा। वो बंदा मेरे को 2-2.5 लाख में अपना देगा दुकान, मैं खरीदूंगा, अभी खरीदूंगा? नहीं देगा ना। मतलब 400 का घर खरीदा हुआ आज तुम्हें 40 लाख में बेचना है, और बहन जो 400 का सिलेंडर तुम्हें आज भी 400 का चाहिए। मतलब कोई सेंस बन रहा है इस बात का? यार देश तरक्की करेगा तो महंगाई भी तो बढ़ेगी।
हमारे भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट है, इस पे कोई बात नहीं करता। आप सिंगापुर जाके देखिए, यूएस जाके देखिए, वहाँ पर इंटरनेट के प्राइस देखिए आप। हमारा तो कुछ भी नहीं है, कहाँ महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, अब ये बताइए कि कांग्रेस क्यों नहीं आनी चाहिए? मैडम मेरा तो कांग्रेस को लेकर एक ही ये है कि पहली बात तो कांग्रेस ने 70 साल राज किया, उसमें उसने कुल मिला के 10 एम्स भी नहीं बना पाई वो, ठीक है। दूसरी है एक ये कि ईवीएम मशीन अभी कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं कि हम जब आएंगे तो हम सबसे पहले अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। वो बहुत अच्छा है, आप अग्निवीर खत्म करो। यार आपके टाइम पे आर्मी वाले कश्मीर में पत्थर खाते थे, लोग उन्हें पत्थर मारते थे। आज के टाइम में कोई हाथ लगा के दिखा दे फौजियों को, गोली डाल देगी अंदर। तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा कश्मीर, आप ये बताइए कि अग्निवीर से आप खुश हैं? मैं तो तैयारी करता था, मैं खुश तो नहीं हूँ अग्निवीर से। अच्छा। मैं मानता हूँ ये स्कीम गलत है, पर जो आर्मी को जो पावर दी गई है, जो उनको स्ट्रेंथ दी गई है इस टाइम पे कश्मीर में, जो वो मतलब उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता ना, वो उस चीज़ से मैं खुश हूँ। वो बहुत अच्छा किया है। तो आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि छोड़ दिए? मेरी अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ मैं। दूसरा ये कह रहा हूँ मैं कि कांग्रेस ने बोला कि कांग्रेस ने एक ये चीज़ भी बोली है कि हम जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण स्टेट का दर्जा देंगे। दिल्ली को भी, जम्मू कश्मीर को भी बोला है उन्होंने। तो आप ये बताइए, अभी 370 हटी वहाँ से, अगर उसको दोबारा स्टेट का दर्जा मिला, दोबारा वही सब होगा जो पहले होता आया है, तो क्यों देना उसको वोट? उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का भी तो बात किया है ना। दे देगा। हिमाचल में वादा किया था कांग्रेस की सरकार ने कि हम सबको पेंशन देंगे, लग गई पेंशन, हटाई उन्होंने, दोबारा देंगे भी वही। ये तो बड़ा अच्छा है उनका वापस आने का तरीका। मतलब पहले कांड भी करो तुम, बाद में माफी भी मांगो तुम। ये जो जनता है ना हमारी, देखो बीजेपी से कौन लोग चिढ़ रहे हैं, या तो SC ST। बीजेपी से सारे परेशान हैं, सारे। क्यों परेशान बीजेपी से सारे परेशान हैं। बताइए क्यों? इस बार सबकी सुनेंगे, अरे भाई सुनो, सबकी सुनेंगे, मैं जवाब देता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस पे पहले पेज पे खबर आई थी, देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं उन सब के केस बंद करके किस पार्टी में शामिल हुए ये सबको पता है। और जो बंदा दिल्ली में केजरीवाल काम कर रहा है उसके ऊपर झूठा केस लगा के इनकी कोशिश थी कि इलेक्शन किसी तरह से वो जनता के बीच में ना आए, लेकिन वो कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम करी। नहीं तो इनकी पूरी कोशिश थी कि इलेक्शन तक वो बंदा अपने काम का प्रचार ना कर पाए, और ये लंबे लंबे जुमले फेंकते रहे। एक मिनट, कांग्रेस के राज में सिलेंडर था 450 का, आज हो गया 1200 का। मोदी जी आए तो अब पूरे चांसेस होगा 1500 का। एक मिनट, पेट्रोल देखिए, यहाँ पे जितने लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो होंगे जो व्हाट्सएप पे नकली खबरें पढ़ के आए हैं। मैं आपको बताता हूँ असली खबरें। जो भी समझदार आदमी पढ़ा लिखा इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू जैसे अखबार पढ़ रहा है, उसको ये सच्चाई पता होगी कि रशिया की लड़ाई की वजह से पेट्रोल अपने सबसे निचले पे रहा है, लेकिन 1 रुपया भी बीजेपी ने जनता के लिए राहत नहीं दी। उसका रीज़न क्या है? इन्होंने सारे जनता को लूट के पैसे दिए हैं कॉरपोरेट को। कॉरपोरेट का टैक्स माफ़ करना, कॉरपोरेट का लोन माफ़ करना, लेकिन जनता को कहना तुम 50 रुपये की सब्सिडी भी छोड़ दो जो कांग्रेस देती थी, क्योंकि हर गरीब आदमी को बेसिक्स देना, बेसिक खाना पीना, एक बेसिक आपका पंखा चल रहा हो, पढ़ने के लिए लाइट हो। तो कांग्रेस और केजरीवाल की गवर्नमेंट आनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं और पहले भी करते रहे हैं। 10 साल के बाद मोदी जी को इतनी शर्म नहीं आती कि एक भी भाषण में काम का जिक्र ही नहीं है। इतनी शर्म की बात है, इतनी एक मिनट सुनो, अरे सुन लो अंकल। 10 साल के बाद, एक मिनट, सर की सुनने देते। व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं, अखबारों का ज्ञान बोलो। सुनो, 2 मिनट सुनने दो। तो सुनो, 10 साल के, एक मिनट, अरे बात खत्म करने दो, बात खत्म होने दो भाई। 10 साल के बाद, अरे 1 मिनट यार, आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ना बोलूं? 10 साल के बाद जिस प्रधानमंत्री के पास बताने को एक काम नहीं है, वो भाषणों में पाकिस्तान और क्या क्या बातें बोल रहे हैं, कांग्रेस भैंस खोल के ले जाएगी। कितने शर्म की बात है। इस देश का प्रधानमंत्री, इससे लगता है केजरीवाल जी बिल्कुल सही कहते हैं, नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसी से दिखता है ये। सर नहीं, नेता पढ़ा, सर सुनो तो नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात बोली। ये सर मुझे एक बात बोल दूं पहले, एक आखिरी बात। नहीं बोला वो।
अरे मेरी बात सुन लो, आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ पे जो भी बात कहे ना वो असल अखबारों की बात बोलना, व्हाट्सएप का ज्ञान मत देना यहाँ पे। पहले सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, फिर तुलना कीजिएगा कि अखबार का है। अरे रुको। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि सर ने बोला पेट्रोल पे 1 रुपये भी राहत नहीं मिली। लास्ट टाइम 96 था, मैं 94 भरवा के आ रहा हूँ, बीच में 2 रुपए कम किया उन्होंने। चलो से पहले को सर छोड़ो तो, इलेक्शन से पहले दूसरा ये कह रहे हैं रुको केजरीवाल को इन्होंने कहा कि केजरीवाल को बोला कि पढ़ा लिखा आदमी है, उसको मतलब बाहर नहीं बहुत काम किया। अब ये बताओ, एक के साथ एक दारू फ्री मिल रही थी, बहुत अच्छा काम कर दिया। रुको भाई साहब बोल रहे हैं सर, एक दारू बोलो, सुनो, मैं कोई भी साथ नहीं हो, अकेला खड़ा हूँ सुनने को। सुनो अरविंद के मैडम माइक नहीं करेंगे आप, मैं सुनो, आप माइक नहीं सबसे पहले सिलेंडर, ओ भाई साहब इधर आओ, ये एक मिनट सर एक बार इनसे रुको मतलब कोई भी आकर झूठ बोल जाएगा, आप कैमरे में चलाओगे? सुनो, ये झूठ बोल के जा रहे हैं। अरे मैडम सुनो, ये ओ भाई साहब कैसे भगेंगे, ये कांग्रेस की नीति रही, 2 शब्द गलत बोल के भाग जाते हैं। उन्होंने जो भी बोला उसका आप आंसर दीजिए, मैं आंसर देता हूँ। अरे रुक तो जाओ, जवाब दे रहा हूँ मैं। उन्होंने बोला 400 रुपए का सिलेंडर, रुक जा, कांग्रेस के टाइम में 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 का है। इनसे पूछिए, तुम जब कांग्रेस के टाइम में 10,000 की जॉब कर रहे हो, आज भी 10,000 में कर रहे हो। आज ये बंदा 1 लाख रुपए उठा रहा होगा और सिलेंडर के ऊपर बोल रहा है सैलरी इसको बढ़ी हुई चाहिए, घर इसको महंगे बेचने और सिलेंडर पे इसको दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है इसको दिक्कत? दूसरा ये कह रहा है केजरीवाल पढ़ा लिखा है, एक के साथ एक दारू फ्री दे रहा है, कह रहा है दिल्ली में मेरी बहनों के लिए मैं गुलाबी ठेके खुलवाऊंगा। ये तरक्की कर रहा है वो। हाँ गुलाबी ठेके, अरे तो वही बात हुई, गुलाबी ठेके खुलवाऊंगा ये। सुनो, बात पढ़े लिखे लोगों की तरह करो, ऐसे एकदम ऊपर। सिलेंडर की बात जवाब दीजिए कि 400 था, 1200 हो गया, 10,000 कमाते थे, 1 लाख हो गया। रुक जाओ, 2014 में माइक नहीं करेंगे, आराम से 2014 में सिलेंडर का रेट बताएंगे ये 410 रुपए विद सब्सिडी। दिखाओ, नेट पे खोल लीजिए। अरे रिश्ते का भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट का रेट खोलिए, 1385 रुपए का सिलेंडर बिक चुका है भारत के अंदर, विदाउट सब्सिडी बिक चुका है भारत के अंदर, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर। प्रीवियस गवर्नमेंट में, कांग्रेस के टाइम में 410 रुपए का सिलेंडर होता था विद सब्सिडी भी आती थी उसके अंदर। आज भारतीय जनता पार्टी देश को बेवकूफ बना रही है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो। एजुकेशन मैडम सुनिए, एजुकेशन सभी को चाहिए, हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, सिख को भी चाहिए, ईसाई को भी चाहिए। पहले बोलने दीजिए, उसके बाद बोलना। शिक्षा सभी को चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को, सभी कम्युनिटी के बच्चे को एजुकेशन का मस्ट नीड है, सभी को हेल्थ और इकोनॉमिकल सिस्टम का मस्ट नीड है, सभी को इलाज की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी ने एजुकेशन और हेल्थ और इकोनॉमिकल सिस्टम को अप ले जाने का काम किया दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता जानती है इस चीज को मैडम, दिल्ली की जनता जानती है। भ्रष्टाचारी जो लोग नरेंद्र मोदी जी और उनका कैबिनेट सारे पहले देश के अंदर पूंजीपतियों को भगाने का काम करते थे, आज रेपिस्टों को भी भगाने का काम कर रहे हैं। ये देश के अंदर नहीं होगा मैडम, ये देश के अंदर नहीं होगा, देश की जनता जान चुकी है। एक मिनट जनता बोलेगी। मैं आ जाऊँ भाई साहब, 1 मिनट। अच्छा आराम से, ये देखिए, दिखाओ, आराम से। भाजपा से बात दिखाओ, मैं भी दिखाता हूँ। फैक्ट्री आनी चाहिए भाजपा से। अरे यार आराम से उनका सुनने दो। सुनो सर। भाजपा जो है वो कहती है, उनसे पूछो आपने क्या किया 10 साल में, तो वो गिनवाते हैं हमने सड़क बनवाई, हाईवे बनवाए। सड़क हाईवे मतलब उनका कहने का है आपसे जो ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, इसलिए लिया जा रहा है कि उसके बदले में आपको सड़क हाईवे मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए कैसे लूट मच रही है। हमारे से पैसा टैक्स का तो लिया ही, टैक्स का तो हमारे से पैसा लिया ही, उसके बाद कैसी लूट मचाई है। टोल पे आप मतलब कहीं हाईवे इस्तेमाल की, कायदे से तो ये होना चाहिए था आपने टैक्स दे दिया। आटे दही पर 70 साल में कभी टैक्स नहीं लगा, हम उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। एजुकेशन पे भी बराबर का टैक्स है। ठीक है, तो ऐसा टैक्स जो होता है उसके वो टैक्स इसलिए जनता देती है, बदले में आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं। मतलब कायदे से मेरे उस पैसे से हाईवे बनना चाहिए, हाईवे पे जाने पे दोबारा पैसे नहीं लगने चाहिए। ये देखिए लूट।
अब इलेक्शन के बाद इलेक्शन, ये इनके फेवरेट इंडिया टीवी जो रजत शर्मा जी अरुण जेटली जी के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, टोल टैक्स चुकाने को लेकर आई बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के बाद लगेगा फिर से झटका। आप जाके गूगल सर्च कर लेना, किसी भी आप गूगल एक मिनट पहले सुनने की क्षमता नहीं है। एक मिनट आप सुनो, ये यार बात पूरी करना। शांति से यार, शांति से बड़े शांति से यार, शांति से आप अपना लॉजिक रखो। भाई ने बोला सिलेंडर का रेट दिखाया 400 रुपए। पहले बात तो जिस मुद्दे पे बात हुई है वो मुद्दा बताओ। पॉइंट है, आप गूगल सर्च करिए ना। 410 रुपए का घोटाले नहीं हुए क्या? कांग्रेस के नहीं हुए क्या? उरी के अंदर हमला कौन से सन में हुआ? पुलवामा के